बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाजरीन, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो गया और उसमें जो शगुफे खिले हैं, उसमें जो कमाल की सिलेक्शन की गई है पाकिस्तान के लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की जानिब से, मैं कहता हूं मैं कुर्बान जाने को दिल कर रहा है और दिल कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा फैन हो गया हूं यार। यकीन करें, मैं इतना बड़ा फैन हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मोहम्मद वसीम ने वो कारनामा सरंजाम दिया है कि जो आज तक पाकिस्तान का कोई चीफ सिलेक्टर कारनामा सरंजाम नहीं दे सका। क्या क्या शगुफे उन्होंने खिलाए हैं, जो उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बारे में इतने बड़े क्वेश्चंस हैं कि आपको मैं चाहूंगा कि आप जो बहुत बड़े बड़े आप में से बैठे हो ना क्रिकेट के बाबे, जो नीचे आके कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि ये बड़ी शानदार किस्म की सिलेक्शन हुई है और आप कभी खुश नहीं होते, उनको मैं स्टैट्स के साथ उनको बताने जा रहा हूं और आपके सवालात के जवाब भी देने जा रहा हूं। तो फिर जो है ना, जरा ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखिएगा और फिर अपनी जो आप नीचे कमेंट्स करते हैं ना, फिर वो कमेंट्स कीजिएगा। पहले वीडियो को पूरी तरह देखा करें और फिर कमेंट्स किया करें। और जो आप लोग जो क्रिकेट को जितना समझते हैं, मुझे भी आइडिया है उसका। बहरहाल बात यह है जी कि स्क्वाड अनाउंस हो गया, ठीक है जी, 18 रुकनी स्क्वाड। बैटिंग में आपने जो करना था कर लिया। बैटिंग पे आ जाए, सबसे पहले बैटिंग पे आ जाए। आपने शान मसूद को शामिल किया, टीम का हिस्सा बनाया, बिल्कुल ठीक किया। आपने अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया, बिल्कुल ठीक किया। आपने उसके बाद जनाब मैं जो जानना चाह रहा हूं, बिल्कुल मतलब सऊद शकील को भी मौका दे दिया, वो भी ठीक है। अजहर अली भी आ गया, ठीक है। प्लेइंग 11 में किसको खिलाएंगे? क्या सऊद शकील को मौका मिलेगा? उसमें तो आपने सलमान अली आगा को खिलाना है। फिर आपसे अगला सवाल कि जो आप ओपनर्स हैं, क्या शान मसूद को 5वें नंबर पे खिलाएंगे, 6ठे नंबर पे खिलाएंगे? शान मसूद को आपने खिलाना नहीं है, वहां पे इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक से आपने ओपनिंग करवानी है। तीसरे नंबर पे आपने जो है वो लेके आना है अपने अजहर अली को। चौथे नंबर पे बाबर आजम साहब खुद आएंगे। 5वें नंबर के ऊपर जो है वो आप ला सकते हैं इनमें से किसी को, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सलमान अली आगा आएंगे, ठीक है जी। और 6ठे नंबर पे रिजवान होंगे। उसके बाद आपके जनाब वो शुरू हो जाएंगे, ऑलराउंडर्स शुरू हो जाएंगे। फहीम अशरफ को शामिल कर लिया गया। अच्छा, मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है ना जिस चीज का, वो ये है कि आप लोगों की कोई प्लानिंग नहीं है। कोई दूरदर्श जिसको कहते हैं ना, प्लानिंग बंदा करता है, कोई पहले से प्लान करके बैठता है। अभी मैं आपको बताऊं कि अबरार अहमद को आपने शामिल किया है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में बतौर एक लेग स्पिनर। बहुत अच्छा टैलेंट है, कमाल प्लेयर है विदाउट एनी डाउट। और उसने साबित किया है, उसने मतलब अपनी परफॉर्मेंस से ये कहा है कि जी मुझे टीम का हिस्सा बनाया जाए। उसने 43 विकेट्स लिए हैं इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, तो अमेजिंग। वो तो उसका तो राइट बनता था, आना चाहिए था। लेकिन अगर आपने उसको शामिल करना था तो इंग्लैंड के खिलाफ जब आपने उसको T20 सीरीज खिलाई, उसका स्क्वाड का हिस्सा बनाया, कोई एक मैच ही जालमो दे देते उसको, कोई एक मैच ही दे देते। आप लोगों में किसी में इतनी मतलब फोर्स ही करने की हिम्मत नहीं है। आप आगे को नहीं देख पा रहे हो, आप किसी खिलाड़ी के टैलेंट को नहीं आपको अंदाजा हो पा रहा कि यार ये वो लड़का है कि जो जब इंग्लैंड ने आना है तो हमने इस इंग्लैंड के खिलाफ इसी लड़के को हमने अपना मेजर वेपन बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर के तौर पे लेकर के जाना है, तो हम इसे 1-2 मैचेस ही इसमें खिलवा दें। आपने उसमें भी उस बेचारे को मौका नहीं दिया और वहां भी आपको पता है उस्मान कादर को मौका मिलता रहा, दोस्तियां यारियां निभाते रहे, नहीं दिया गया मौका। अब आप उसको मौका दे रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस में। और मजे की बात यह है कि उनके साथ कोई सीनियर प्लेयर भी नहीं है। पूरी टीम में एक लेग स्पिनर नहीं है, सीनियर लेग स्पिनर, के जो उसको बता सके कि भाई टेस्ट मैच में डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट प्रेशर्स में आपने बॉल कैसे करनी है। मतलब ये पहले मैच में तो नहीं उसको आ जाएगा ना,
उसका टैलेंट अपनी जगह, उसकी उसकी स्किल्स अपनी जगह, लेकिन वो इंटरनेशनल मैचेस एक भी नहीं खेला हुआ। आप उसको डेब्यू करवाने जा रहे हो यार, बंदे खुदा के। आप उसके साथ यासिर शाह को लाते ना खिलाते यार, उसको एज ए मेंटोर शामिल कर लो, एज ए मेंटोर शामिल कर लो। आप समझते हो कि वो अब आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, तो आप उसको एज ए मेंटोर शामिल करो, ताकि वो कम से कम आपके इस लड़के को बताए तो सही ना, उसने आपके लिए बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया हुआ है। आपको उसने वो फास्टेस्ट 200 विकेटें लेने वाला आपका बॉलर है भाइयों, वो इंग्लैंड के खिलाफ उसने, ये वो खिलाड़ी है यासिर शाह, वो है कि जिसने जब आपने इंग्लैंड को व्हाइट वॉश किया था, फर्स्ट एवर टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया था, जब मोहसिन हसन खान पाकिस्तान का कोच बना था, उसके बाद वो दोबारा कोच ही नहीं बना। तो आपको याद होगा कि वहां पर ये यासिर शाह वाज वन ऑफ द पीपल के जो इंग्लैंड के को तबाह करने में जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और उसमें से कई खिलाड़ी आज भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन यासिर शाह को आप साथ में वैसे शामिल कर लेते। अब जाहिद महमूद को ले आए, उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बताने वाले नहीं है यार। मैं हैरान हूं, उसके ऊपर आप नसीम शाह, तो आपके पास ऑब्वियसली एक ऑप्शन थी, लेकिन आपके पास मोहम्मद अब्बास एक ऐसा खिलाड़ी था कि जो कम से कम गाइड तो कर सकता है ना, थोड़ा बता तो सकता है, थोड़ा उसके पास एक्सपीरियंस, प्रेशर को हैंडल करने का तजुर्बा, इतने सारे वो मैचेस खेला हुआ है, टेस्ट मैचेस खेला हुआ है, इंग्लैंड में अभी खेल के आया है, इंग्लैंड की काउंटी में परफॉर्म करके आया हुआ है, 58 प्लस उसने विकेटें ली हैं काउंटी सीजन में। आप उसको शामिल कर लेते, वो इंग्लैंड के इन बहुत से बल्लेबाजों के अगेंस्ट उसने बॉलिंग की हुई है, वो आपके नसीम शाह को बताने के काबिल होता, वो आपके वसीम जूनियर को बताने के काबिल होता, वो आपके हारिस रऊफ को गाइड करने वाला होता। ये 8-10 ओवर या 4 ओवर का मैच नहीं है, इसमें आपको ये नहीं है कि नई बॉल से 4 ओवर किए और उसके बाद सो गए आप भाई, इसमें आपको 25-26 ओवर करने पड़ने हैं। हारिस रऊफ क्या 25-26 ओवर करने वाला बॉलर है? अगर इतने ओवर करेगा तो क्या उसकी फिटनेस बरकरार रख पाएंगे आप? मैं हैरान हूं यार। आप देखिए कि इंग्लैंड आ रही है, उसके पास 2 बॉलर्स ऐसे हैं जिन दोनों की विकेटों को मिलाए तो 1200 विकेटें बनती हैं। जी हां, 1200 से भी ज्यादा। यानी जिमी एंडरसन जो है वो 667 विकेटें हासिल कर चुका है, 667, और कुछ 560 प्लस विकेटें जो हैं वो स्टुअर्ट ब्रॉड हासिल कर चुका है। और आप जिस खिलाड़ी के ऊपर मतलब रिलाय करके उसको मोस्ट सीनियर प्लेयर के तौर पे ले रहे हैं, वो नसीम शाह है, जिसने सिर्फ 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और ये दोनों 100 प्लस टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, ये दो स्टुअर्ट ब्रॉड और जो है वो जिमी एंडरसन। आप किनको बच्चों को मौका दे रहे हैं? आप इन एक्सपीरियंस लोगों को जिनका कोई अभी तक टेस्ट मैचेस में एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर आपने मोहम्मद अली को शामिल कर लिया, 22 टेस्ट उसने सिर्फ मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास, 22 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आपने उसको शामिल कर लिया है। अगर आपने किसी नए लड़के को शामिल करना था तो कम से कम मीर हमजा वाज एन ऑप्शन, जिसने को 92 मैचेस खेले हुए हैं, 92 मैचेस को 370 से ज्यादा उसने विकेटें ली हुई है, यानी उसका कम से कम डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस तो है ना। वो भी 30 साल का है, आपने उसको कब मौका देना है जी? उसको ताबिश की तरह जब आप डिले करेंगे, करते करते पता चलेगा 34 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आप उसको मौका देंगे। ये कर क्या रहे हैं आप? ये कर क्या रहे हैं? कोई थॉट प्रोसेस है? मोहम्मद वसीम जूनियर, अरे भाई T20 का प्लेयर है, आपने रिजवान के कहने पे उसको शामिल कर लिया। ये आप दोस्तियां निभा रहे हैं, यारियां निभा रहे हैं, एक पिक एंड चूज कर रहे हैं। नुमान अली को किस बेस के ऊपर शामिल किया गया? अभी आप देखिए उसका कोई मतलब 35 साल की उम्र का वो बुजुर्ग आदमी हो चुका है इस वक्त क्रिकेट में। आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है जी उससे? ठीक है, आपने अगर शामिल करना ही है नुमान अली की जगह तो आप जफर गौहर को ट्राई कीजिए। ठीक है, जफर गौहर को ट्राई कीजिए जो इंग्लैंड की कंडीशंस में खेला हुआ है, जो इंग्लैंड के खिलाड़ियों के खिलाफ खेला हुआ है। सो एक माइंडसेट होता है ना कि यार हम जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, जब वो टीम सिलेक्शन होती है तो लोग सोचते हैं कि यार हम किसी ऐसे लड़के को शामिल करें जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला हुआ हो, जो इंग्लैंड
से मतलब जो कंडीशन से वाकिफ हो, जो उनके खिलाड़ियों से वाकिफ हो, उनकी खिलाड़ियों की कोई अच्छाइयां बुराइयां, मतलब गुड्स एंड बैड्स का उसको पता हो, शॉर्ट कमिंग्स का उसको पता हो। मतलब आप एक इब्रार अहमद बेचारे को के ऊपर पूरी टीम खड़ी कर रहे हैं आप, यानी इब्रार और जाहिद के ऊपर पूरी टीम खड़ी कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज वैसे ही स्लो बॉलिंग करता नहीं है, उसको आप पहले मौका नहीं दे रहे थे टेस्ट मैचेस में। आप टेस्ट मैचेस में उसको कहां मौका दिया है आपने? आप या तो फहीम अशरफ को खिलाते थे, या आपने जो है वो साजिद अली को खिलाया। 4-5 मैचेस 7 मैचेस खिला के बाद में आपको पता चला कि साजिद अली जो है तो उसके तो बॉलिंग एक्शन में यार सर पीटने को दिल करता है कि साजिद अली के बॉलिंग एक्शन में मसला है। 7 टेस्ट मैचेस 8 टेस्ट मैचेस उसको खिला के आपको पता चलता है। अब मोहम्मद नुमान अली को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि सिंध से किसी की सिफारिश आ गई होगी कि जनाब इसको शामिल करें, ये हमारी पार्टी का बंदा है, फलां जो है वो हमारी पार्टी का बंदा है। मोहम्मद अली की मैं बॉलिंग ढूंढ रहा हूं भाई, मैं बॉलिंग ढूंढ रहा हूं, 1-2 क्लिप्स के अलावा मुझे बॉलिंग नहीं मिल रही उसको। पता नहीं किसके कहने पे उसको शामिल कर लिया गया। उससे ज्यादा बेहतर आपके पास ऑप्शंस थी। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपकी बॉलिंग में एक वैरायटी लेके आता, वैरायटी लेके आता। बैटिंग में आपने जनाब चले ठीक है फवाद आलम को होना चाहिए था, जब आप उसको शामिल नहीं कर रहे, मतलब टीम का हिस्सा नहीं बना रहे, ठीक है साउथ शकील को आपने शामिल किया, तो क्या आपको लगता है कि साउथ शकील जो है वो आप उसको मौका देंगे? साउथ शकील को भी मौका नहीं मिलेगा प्लेइंग 11 में, शान मसूद को भी मौका नहीं मिलेगा, ये लिख लें मुझसे। तो क्या टीम कौन सी खिला रहे हैं आप? मतलब सिवाय आप बैटिंग में वही सारी की सारी टीम जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने माइंडसेट उतारा था मैदान में, अब इंग्लैंड के खिलाफ भी वही माइंडसेट उतार रहे हैं आप मैदान में। क्या आपकी टीम के जो बॉलर्स हैं उनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो इंग्लैंड की टीम की बॉलिंग के मुकाबले में बॉलिंग कर सकते हैं? करेंगे क्या आप? करने क्या जा रहे हैं आप? इतना बड़ा जो है वो आप बोझ डाल रहे हैं यंगस्टर्स के ऊपर, और उनके साथ मतलब उनके साथ कोई ऐसा नहीं है कि जो उनको गाइड कर सके। आपकी टीम में कोई लेग स्पिन कोच नहीं है जो कि टेस्ट मैचेस खेला हो। मुश्ताक अहमद की खिदमात हासिल कर लें कम से कम इस सीरीज के लिए कि वो आपके 2 लेग स्पिनर हैं, आप एक ऑफ स्पिनर से जो है वो कोचिंग करवा रहे हैं, और आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच है ही नहीं है, स्पिन बॉलिंग कोच है ही नहीं है। हैरान हूं कि आपने स्पिन बॉलिंग से इंग्लैंड को फंसाना है, कोशिश तो करेंगे आप, और आपके पास कोई स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। लेग स्पिनर 2 खिलाए हुए हैं, एक भी ऑफ स्पिनर नहीं है, और आपका जो हेड कोच है वो ऑफ स्पिनर है, और आपका जो बॉलिंग कोच है वो फास्ट बॉलिंग कोच है शॉन टेट। सो ये जो सारी चीजें हैं यार, ये एक आम आदमी को ये चीजें समझ आती हैं, और हमारे जनाब मोहम्मद वसीम साहब आके मतलब इतना भी शर्मिंदा नहीं हुए कि यार हमने 2-3 खिलाड़ी ऐसे भेजे हैं T20 वर्ल्ड कप में जो अनफिट थे, कोई पूछने वाला नहीं है उससे कि आपने क्यों भेजा अनफिट खिलाड़ियों को। और फिर जब उससे कहा गया कि शाहीन शाह अफरीदी अनफिट थे, तो उस पर वो कहता है मुझे तो बहुत हंसी आती है ऐसी बातों के ऊपर। यार खुदा का खौफ करो, शर्म करो। तुम लोग लोगों के कैरियर्स के साथ खेल रहे हो सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए और अपने लाखों रुपए बचाने के लिए। और जो राइट लोग हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, जो हकदार है। अब देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, आमिर जमाल, आपने उसको मौका दिया इंग्लैंड के खिलाफ, उसने एक मैच आपको ऑलमोस्ट जितवा के दिया ना, ठीक है, और आपने दूसरे मैच में भी मौका दिया, दूसरे मैच में सबको मार पड़ी तो उसको भी पड़ गई। अब आप उसको इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं शामिल कर सकते थे? क्यों शामिल नहीं कर सकते थे? क्योंकि अभी भी वो खेल रहा है, वो 4 रोजा खेल रहा है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में वो 3रे नंबर पे टॉप विकेट टेकर है आमिर जमाल, लेकिन आपने उसको मौका नहीं दिया। सो एक जो थिंक टैंक होता है वो सोचता है कि यार इसको हमने यहां पे मौका दिया है तो यही वो लड़का है जिसको हमने इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया था, प्रेशर वाली गेम में पूरा कजाफी स्टेडियम भरा हुआ था, हमने इसको मौका दिया था, इसने हमें आखिरी ओवर में मैच जितवाया था, इसका मतलब इसका टेम्परामेंट है, क्यों ना हम इसको यहां भी ट्राई करें। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो बैटिंग भी कर सकता है। लेकिन यहां पे अचानक हमें ख्याल आ गया कि हमें फहीम अशरफ को टीम का हिस्सा बनाना है। उसकी भी कहीं से आ गई होगी कि भाई इसको शामिल करो, वो भी मुलाकातें करता रहा है, आपको पता है कि लंदन में उसकी भी मुलाकातें हुई हैं। तो ये सीन है सर, ये सिफारिशें हैं।
माने या ना माने, ये सिफारिशें हैं सारी की सारी, जिनके ऊपर टीम बनती है, पिक एंड चूज होता है, दो तेरे दो मेरे, वो वाला हिसाब किताब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये टीम, इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान की ये टीम 3 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ जीत सकेगी? क्या पाकिस्तान की ये टीम व्हाइट वॉश कर पाएगी इंग्लैंड को? ये मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।